भारत के कुछ रेड लाइट एरिया जहां रोटी के लिए आज भी बिक जाता है जिस्म, जिसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो भी तो नई नहीं है। अब इसे विडंबना कहें या दुर्भाग्य, क्योंकि 21वीं सदी में आज भी दुनिया में एक तगबा ऐसा है जिसके लिए माहवारी और मां बनना एक अभिशाप से कम नहीं है। आज भी देश में कई ऐसे इलाके जहां लड़कियों को चंद पैसे के लिए अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है। ये बदनाम गलियों की दास्तान है। यहाँ जिस्म के सौदागरों ने न मालूम कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। किसी को प्यार के सपने का गंदा खेल खेलकर, तो किसी ने रहस्यमय दुनिया दिखाकर जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 8वें मिनट एक लड़की लापता होती है और इनमें से कई लड़कियां जिस्म फरोशी के इस दलदल में फेंक दी जाती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत में से रेड लाइट एरिया के बारे में। तो सबसे पहला है सोनागाछी, कोलकाता। देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर कोलकाता का सोनागाछी इलाका, जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ करीब 25,000 वेश्याएं जिस्म फरोशी में लिप्त हैं। एक अनुमान के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की तकरीबन 11,000 लड़कियां हैं। यहाँ पर लड़कियों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। दूसरा है जीबी रोड, दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित जीबी रोड यानी कि गार्स्टिन बेस्टन रोड दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। वैसे तो सरकारी दस्तावेज पर अब इसका नाम स्वामी श्रद्धानंद मार्ग है, जिसे आजादी के बाद सन 1965 में जीबी रोड से बदलकर रख दिया गया था और लोगों ने शायद वो नाम स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज भी इसे जीबी रोड के नाम से ही जाना जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि यहाँ मुगल काल से ही 5 रेड लाइट एरिया यानी कि कोठे हुआ करते थे। बाद में इन्हें अंग्रेजों ने 5 क्षेत्रों में मिलाकर एक साथ कर दिया और उसी समय इसका नाम पड़ा जीबी रोड। जानकारों के मुताबिक एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं, जहां पर ग्राहकों के सामने जिस्म का कारोबार परोसा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाई जाती हैं। तीसरा है रेशमपुरा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रेशमपुरा इलाका, जो कि एक सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है यहाँ देह व्यापार के लिए देसी लड़कियों के साथ साथ विदेशी लड़कियां भी मिलना बहुत आम बात है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मॉडल्स और कॉलेज गर्ल्स भी शामिल होती हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस भी खोले जाने लगे हैं। यहाँ पर आलम यह है कि इस तकनीकी युग में इंटरनेट और मोबाइल पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग पहले की जाती है या ईमेल और मोबाइल पर ही ग्राहक को डिलीवरी का स्थान सूचित कर दिया जाता है। एक आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 2 लाख सेक्स वर्कर्स का परिवार रहता है, जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। अगला है कमाठीपुरा, मुंबई। एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया, जो फैशन, फिल्मों और बिजनेस का शहर मायानगरी मुंबई का एक इलाका कमाठीपुरा पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। बताया जाता है कि इसका इतिहास सन 1795 के पुराने बंबई के निर्माण के साथ साथ ही शुरू हुआ था। इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने यहाँ देह व्यापार शुरू किया था और कुछ ही सालों के बाद ये क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया। आज भी कमाठीपुरा इलाका देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र में पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। अगला है मीरगंज, इलाहाबाद। वैसे तो इलाहाबाद गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम तथा प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। कभी शिक्षा का केंद्र रहा इलाहाबाद अपने मीरगंज इलाके के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ बाजार चौक में मीरगंज इलाके में स्थित एक रेड लाइट एरिया, जो लगभग 150 साल पुराना है। आपको यहाँ वेश्याएं बाजार में दिखाई देंगी। हर घर के बाहर सज धर कर तैयार महिलाएं आने जाने वालों को अपने पास बुलाती हैं। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में अवैध तरीके से देह व्यापार चलता है। जानकारों के मुताबिक यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और जमींदार मुजरा देखने आते थे। अगला शिवदासपुरी, वाराणसी। हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थनगर और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है वाराणसी। इसके अलावा यहाँ देह व्यापार का इतिहास भी काफी पुराना माना जाता है। यहाँ की दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाके देह व्यापार की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित शिवदासपुरा, जो कि रेड लाइट इलाके के रूप में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियां ग्राहकों को अपने पास बुलाती हैं और एक खास पारंपरिक अंदाज में रिझाती हैं। इसी तरह स्थित दाल मंडी इलाका भी तमाम तरह से कानूनी पाबंदियों के बाद भी आज भी चल रहा है। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे रेड लाइट एरिया जहां आज भी रोजी रोटी के लिए लड़कियों को या औरतों को अपना जिस्म बेचना पड़ता है। पर खैर, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ न कुछ तो ऐसा रहता है जिनकी वजह से इन महिलाओं को इस देह व्यापार के काम के लिए आना ही पड़ता है।
आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।